जेईई एडवांस 2025 से 2013 सारे ही ऑर्गेनिक के पीवाईक्यू हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करेंगे। ये रहेगा इसका पार्ट 3। आपने सॉल्व कैसे करना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर खुद सॉल्व करना है और जहां पर फंसोगे उसके बाद जो है सॉल्यूशन को देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द रिएक्शन गिवन बिलो द टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन द मेजर प्रोडक्ट P। यहाँ पर दो एल्किन बनी हुई है, एक 8 मेंबर की रिंग है, साइड में लगी हुई है दो 5 मेंबर की रिंग, बीच में है एल्कीन और करा रखी है ओजोनोलिसिस। कैसी ओजोनोलिसिस है? ZnH2 यानी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। कीटोन या फिर एल्डिहाइड में ही कन्वर्ट करेंगे। बॉन्ड को ब्रेक करेंगे यहाँ से, और यहाँ भी डबल बॉन्ड हो, यहाँ भी डबल बॉन्ड हो, यहाँ भी डबल बॉन्ड हो, यहाँ भी, मतलब 4 कीटोन फंक्शनल ग्रुप हमारे लग जाएंगे। ओजोनोलिसिस करी और 4 कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। उसके बाद रिएक्शन है NH2OH। ये भी कैसा गिवन है? एक्सेस में गिवन है। नाम क्या होता है इसका? हाइड्रोक्सिल अमीन। अब एक्सेस में गिवन है मतलब चारों ही कीटोन के साथ ये रिएक्शन करेगा। यहाँ से 2 हाइड्रोजन बाहर जाएगी, यहाँ से ऑक्सीजन, वाटर बनकर बाहर निकलेगा और लग जाएगा डबल बॉन्ड N और OH। चारों कंपाउंड में डबल बॉन्ड NOH, डबल बॉन्ड NOH, और यहाँ भी सेम, यहाँ पर भी सेम। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सारे एटम जो sp2 है, सिर्फ कार्बन की बात नहीं हो रही है, सारे एटम। अगर हम बात करते हैं 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ये चारों कार्बन कैसे होंगे? sp2। अगर नाइट्रोजन की बात करते हैं 1, 2, 3 और 4, ये नाइट्रोजन भी कैसे होंगी? sp2। अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो इनके लोन पेयर भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व हैं, तो इनकी हाइब्रिडेशन भी क्या आएगी? sp2। तो 4 ऑक्सीजन भी क्या होंगी? sp2 हाइब्रिडाइज। तो टोटल एटम्स कितने हो गए? 4 कार्बन, 4 नाइट्रोजन, 4 ऑक्सीजन, ये हो गए हमारे पास टोटल 12 एटम्स। तो करेक्ट आंसर होगा इसका 12। अगला क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। एक यहाँ पर इंटरनल एल्काइन गिवन है, एक टर्मिनल एल्काइल गिवन है। रिएजेंट कौन सा है? सोडियम इन लिक्विड NH3। क्या होता है ये? बर्च रिएजेंट। और बर्च रिएजेंट क्या करता है? सिर्फ इंटरनल एल्काइन को रिड्यूस करता है, टर्मिनल एल्काइन को ये रिड्यूस नहीं करता है, यानी टर्मिनल एल्काइन ऐसे ही रहेगी। रिडक्शन होगा इंटरनल एल्काइन का, वो भी किस में? एल्कीन में। अब एल्कीन भी किस टाइप की बनेगी? एल्कीन 2 होती है, एक होती है E, एक होती है Z। अब बर्च एजेंट हमारे बनाता है E एल्कीन। अगर लिंडार कैटलिस्ट होती वो बनाता है हमारा Z एल्कीन। और लिंडार कैटलिस्ट क्या है? टर्मिनल एल्काइन को भी रिड्यूस करती है। लेकिन बर्च एजेंट क्या करता है? सिर्फ इंटरनल एल्काइन को रिड्यूस करेगा, वो भी किस में? E एल्कीन में। तो यहाँ पर इंटरनल एल्काइन रिड्यूस हो चुकी है हमारी E एल्कीन में, टर्मिनल एल्काइन को हमने कुछ भी छेड़ा नहीं है। यहाँ पर थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, सोडियम लिक्विड NH3 रिड्यूसेस ओनली इंटरनल एल्काइन टू E एल्कीन, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अगर हम A की बात करते हैं तो यहाँ पर टर्मिनल एल्काइन का भी रिडक्शन कर रखा है, इंटरनल का भी, तो A गलत। B में टर्मिनल एल्काइन का रिडक्शन नहीं हुआ है, सिर्फ इंटरनल का एल्काइन हुआ है, वो भी किस में? E फैशन में हुआ है, तो B ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। C में देखते हैं तो यहाँ पर इसने Z एल्काइन बना रखी है, तो C होगा गलत। D में भी इसने टर्मिनल एल्काइन का रिडक्शन कर रखा है, D भी गलत, यानी B ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर एल्काइन गिवन है, इससे बना रखा है पहले X, इस वाली एल्काइन से बना रखा है Y। एक टर्मिनल एल्काइन है और एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, सामने दे रखा है NaNH2, ये भी कैसा है? एक्सेस में गिवन है। अब NaNH2 बर्च रिएजेंट नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ये सिर्फ एक बेस है, Na पॉजिटिव और NH2 माइनस। अब बेस क्या करता है? एसिडिक प्रोटॉन को बाहर निकालता है। अब ऑक्सीजन से लगा हुआ हाइड्रोजन भी एसिडिक प्रोटॉन है, और एल्काइन से, जो टर्मिनल एल्काइन होती है हमारी, इससे लगा हुआ हाइड्रोजन भी कैसा होता है? एसिडिक नेचर का। यहाँ पर तो एक्सेस में गिवन है, अगर हमारे पास एक इक्विवेलेंट गिवन होता ये, तब हम कौन सा वाले प्रोटॉन को पहले निकालते? तो ऑक्सीजन से लगा हुआ हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होता है एल्काइन वाले हाइड्रोजन से, तो पहले ये इस वाले हाइड्रोजन को बाहर निकालता। यहाँ पर एक्सेस में गिवन है तो दोनों को ही बाहर निकालेगा, इसको भी और इसको भी, जनरेट करेगा दोनों तरफ नेगेटिव चार्ज। अब सामने दे रखा है एक इलेक्ट्रोफाइल CH3CH2I, I हमारे पास एक लिविंग ग्रुप है। अब डिसाइड क्या करना है, ऑक्सीजन पे लगा हुआ नेगेटिव चार्ज से अटैक कराएं या फिर ये कार्बन से लगे हुए नेगेटिव चार्ज से अटैक कराएं। जब भी हमारे पास दो एनायन क्रिएट होंगे और डिसाइड करना होगा कि नेगेटिव चार्ज कौन सा वाला अटैक करेगा, तो हमको याद क्या करना है? स्टेबिलिटी। अगर नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना वो क्या होगा? लेस रिएक्टिव। अब ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इस पे रहा नेगेटिव चार्ज क्या होगा? स्टेबल होगा। कार्बन हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
इस पे लगा हुआ नेगेटिव चार्ज लेस स्टेबल होगा, और लेस स्टेबल मतलब मोर रिएक्टिव होगा, यानी कि पहले ये रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन से पहले अटैक करेंगे, इस आई को बाहर करेंगे, यहाँ पर लग जाएगा हमारा CH2 CH3। अब इसने आगे दोबारा एक इलेक्ट्रोफाइल दे रखा है CH3I। अब हमारे पास अटैक करने के लिए सिर्फ ऑक्सीजन ही बचा है, नेगेटिव आएगा ऑक्सीजन का, अटैक करेगा इस कार्बन पर, आई को फिर से बाहर निकालेंगे, ये ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा हमारा OCH3 फंक्शनल ग्रुप में। फिर दे रखा है लिंडलार कैटलिस्ट H2 लिंडलार कैटलिस्ट। अब लिंडलार कैटलिस्ट क्या करता है, एल्काइन की रिडक्शन करता है, पार्शियल रिडक्शन करता है, एल्काइन को रिड्यूस करता है जेड एल्कीन में या फिर सिस एल्कीन में। तो रिडक्शन करके हमने यहाँ पर जेड एल्कीन बना दी है, ये बन चुका है हमारा X। ऐसे ही हमको Y की फॉर्मेशन भी करनी है, नीचे लिखा हुआ है मैंने। टर्मिनल एल्काइन है, बेस दे रखा है NaNH2, फिर से क्या करेगा, अब एसिडिक H एक ही प्रेजेंट है, इसको बाहर निकालेंगे, कार्बन प्रेजेंट होगा नेगेटिव चार्ज। फिर सब्सट्रेट दे रखा है ये वाला कार्बन, यहाँ पर कार्बन पे OH लगा हुआ एक कार्बन। अब Br के हमारा लिविंग ग्रुप है, नेगेटिव चार्ज आएगा, अटैक करेगा इस कार्बन पर, Br को कर देंगे बाहर। एल्काइन के साथ हमारा एक और कार्बन चेन अटैच हो चुकी है। यहाँ पर दे रखा है H2 पैलेडियम चारकोल, ये कैसा है हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये एल्काइन और एल्कीन दोनों को रिड्यूस करता है जब तक एल्केन हमारा ना बन जाए। तो एल्काइन की रिडक्शन हमने यहाँ पर एल्केन में कर दी है। फिर दे रखा है CrO3। अब CrO3 क्या है, एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड में और सेकेंडरी अल्कोहल को कन्वर्ट करता है कीटोन में। तो यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल है, इसको कन्वर्ट करेंगे हम कीटोन में, ये बन गया है हमारा Y। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू Y। पहले Y के बारे में चर्चा कर रहा है। Y का स्ट्रक्चर याद रखना, कीटोन है, इसके अल्फा पोजीशन पर 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इट गिव्स पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट, फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन है हमारा, तो टॉलरेंस टेस्ट तो नहीं देगा। इट गिव्स पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट, ये भी नहीं देगा। इट गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म की कंडीशन क्या होती है, C डबल बॉन्ड के एडजेसेंट में हमारे 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए जो कि Y में प्रेजेंट है, तो आइडोफॉर्म टेस्ट तो ये बिल्कुल देगा। एंड इज अ फंक्शनल आइसोमर ऑफ X, तो क्या X और Y हमारे फंक्शनल आइसोमर है, ये हमारा कीटोन है और ये हमारा ईथर है। अगर हम किसी फॉर्मूले की बात करते हैं C7H14O, C7H14O, मोलिकुलर फार्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, यानी X और Y क्या हुए हमारे फंक्शनल आइसोमर। तो C वाली स्टेटमेंट जो बोल रहा है इट गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, ये तो बिल्कुल सही है, और दोनों फंक्शनल आइसोमर हैं, तो C हो जाएगा बिल्कुल सही। डी वाली, इट गिव्स अ पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट एंड इज अ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है, ये कैसे हैं फंक्शनल आइसोमर, तो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 61 देखते हैं, द प्रोडक्ट एक्सिस। अब एक्स कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है हमारे पास, एक तो पहले बन रहा है जेड एल्कीन, तो बी में कैसी है ई एल्कीन, बी भी गलत, और डी में कैसी है ई एल्कीन, डी भी गलत। कंपेयर करना है ए और सी में। ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है OCH3, ए वाले में OCH3 है, सी वाले में क्या है इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ए ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट। अगर हम यहाँ से क्या करते हैं, पहले अटैक इस पे करा देते O का CH3 CH2 इस वाले स्टेप में, तो हम प्रोडक्ट पे पहुँचते सी वाले पे और ये हो जाता हमारा गलत। डिसाइड कैसे करना था, जो इन एनायन हमारा लेस स्टेबल है पहले वो रिएक्ट करेगा, लेस स्टेबिलिटी मींस मोर रिएक्टिविटी, इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, सिर्फ कार्बन एटम पूछ रहा है, इन द मेजर प्रोडक्ट P ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर 4 साइनाइड ग्रुप लगे हुए हैं, रिएजेंट है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक्सेस में, और वर्कअप के लिए H2 गिवन है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, साइनाइड ग्रुप को CN को कन्वर्ट करता है CH2NH2 में, तो सबको ही कन्वर्ट करेगा, यहाँ पर भी CH2NH2, यहाँ भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। उसके बाद रिएक्शन है एसिटोफिनोन के साथ, एसिटोफिनोन का फॉर्मूला होता है PH यानी बेंजीनिंग, C डबल बॉन्ड OCH3। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन बाहर जाएंगी, 1 ऑक्सीजन बाहर जाएगा, मतलब वाटर हमारा बाहर जाएगा, और N डबल बॉन्ड C PH और CH3 ये हमको लगाना है। तो ये रिएक्शन सबके साथ होगी, नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड C और एक पे CH3 और एक फिनाइल ड्रिंक, डबल बॉन्ड C एक पे CH3 एक फिनाइल ड्रिंक, ऐसे ही हमने चारों के साथ करा है। बस अब हमको क्या करना है, sp2 कार्बन एटम पूछा है सिर्फ उसने, तो एक बेंजीन में 6 कार्बन है, 6 के 6 कैसे हैं sp2, तो 6 इसमें 12, 6 इसमें 18 और 6 यहाँ 24। अब ये वाले कार्बन बात करते हैं 4, ये जो कार्बन है हमारे पास ये भी कैसे हैं sp2, तो
24 तो हमारे फिनाइल रिंग वाले हो गए, 4 ये हो गए, टोटल हो चुके हैं 28। इसने सिर्फ कार्बन एटम की बात करी थी, कोई भी नाइट्रोजन को काउंट नहीं करेगा। अगर सारे ऑल एटम्स पूछता तब हम नाइट्रोजन को काउंट करते। करेक्ट आंसर होगा इसका 28 कार्बन एटम जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अगला क्वेश्चन है, इफ द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो इज कैरिड आउट विद 15 मोल्स ऑफ एसिटाइलिन, यानी जो स्टार्टिंग मटेरियल हमारा 15 मोल्स गिवन है, द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट डी फॉर्म्ड इन ग्राम। एडवांस 2022 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एसिटाइलिन रिएक्शन की पहली रिएक्शन है आयरन ट्यूब के साथ। पहले हम सारे डी तक प्रोडक्ट पर पहुंचेंगे, उसके बाद यील्ड निकालेंगे, उसके बाद वेट देखेंगे। तो एसिटाइलिन की रिएक्शन करा रखी है आयरन ट्यूब के साथ में, तो क्या बनता है हमारा बेंजीन बनता है। फिर बेंजीन की रिएक्शन क्या है, CH3 CH2 CH2 Cl के साथ में और है AlCl3। रिएक्शन कौन सी है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। बेंजीन ग्रुप पे जब एल्काइल ग्रुप लगेगा उसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब AlCl3 का काम क्या है, AlCl3 लुईस एसिड है, Cl को हेलोजन को एक्सेप्ट करेगा और जनरेट करेगा AlCl4 माइनस, और यहाँ पर जनरेट होगा कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन कैसा है, प्राइमरी कार्बोकैटायन। अब जहाँ पर भी कार्बोकैटायन बनता है एक बार हमको जरूर चेक करना है कि यहाँ पर रीअरेंजमेंट तो नहीं हो रहा है। अगर यहाँ से हमने हाइड्रोजन का शिफ्ट करा दिया 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो हमारा कार्बोकैटायन जो है कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी कार्बोकैटायन में, और सेकेंडरी कार्बोकैटायन हमारा ज़्यादा स्टेबल है प्राइमरी से। तो अब बेंजीन रिंग जो है इस वाले कार्बोकैटायन पर अटैक करेगी, जैसा कि लिखा हुआ है। इसने और AlCl3 ने जनरेट किया सेकेंडरी कार्बोकैटायन, बेंजीन का अटैक हुआ, ये ग्रुप ऐसे लग चुका है। इसके बाद ये क्या बन चुका है, क्यूमीन बन चुका है। क्यूमीन की रिएक्शन ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोलिसिस, कौन सी रिएक्शन होती है, जब हम क्यूमीन से फिनॉल बनाते हैं, तो यहाँ पर फिनॉल भी बन चुका है हमारा, और बाई प्रोडक्ट क्या जाता है यहाँ पर एसीटोन एज अ बाई प्रोडक्ट। उसके बाद ये बन चुका है हमारा C। अब C की रिएक्शन है CH3COCl, यानी एसिड क्लोराइड के साथ में रिएक्शन है, साथ में दे रखा है बेस। अब बेस क्या करेगा, बेस का काम लास्ट में होता है वर्कअप करने के लिए, इस एसिडिक गैस को बाहर निकालने के लिए। तो लोन पे रहेंगे, अटैक करेंगे इस कार्बन पर, और बॉन्ड ओपन क्लोज, Cl माइनस बाहर। अब जब भी हमारे पास एसिड क्लोराइड सामने हो, या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड सामने हो, या फिर एस्टर सामने हो, और बेंजीन रिंग भी हो और हेट्रो एटम भी प्रेजेंट हो, तो हेट्रो एटम जो है प्रेफर करता है अटैक करना, बेंजीन से अटैक नहीं कराना है, इस बात का ध्यान रखना। ऑक्सीजन का अटैक हुआ, OCO-CH3 ग्रुप लग जाएगा, Cl माइनस बाहर। ये बन चुका है हमारा D। अब हमको इसका मास कैलकुलेट करना है, तो पहले हमको परसेंटेज यील्ड निकालनी पड़ेगी, हर स्टेप में कैसे आएगी। अगर हम बात करते हैं 3 मोल एसिटाइलिन रिएक्ट करते हैं और 1 मोल बेंजीन का फॉर्मेशन करते हैं, यानी 3 मॉलिक्यूल की बात करते हैं एसिटाइलिन की, तो 1 मॉलिक्यूल बेंजीन का फॉर्म करते हैं। तो 15 मोल भी दे रखा है, 15 मोल कायदे से कितना फॉर्म करना चाहिए, 5 मोल बेंजीन का फॉर्मेशन करना चाहिए। लेकिन यील्ड यहाँ पर कितनी गिवन है, 80%, यानी सारा रिएक्टेंट जो है कन्वर्ट नहीं हो रहा इसमें। तो 80% यील्ड का मतलब क्या है, होना चाहिए 5 मोल, हो कितना रहा है 80%, तो 5 का हम 80% निकालते हैं तो ये आता है 4 मोल, यानी कि हमारा जो बेंजीन फॉर्म हुआ वो 4 मोल। 15 मोल एसिटाइलिन हमारा फॉर्म कर पाया 4 मोल बेंजीन। उसके बाद जब A से B में गए तो हमारी यील्ड कितनी थी, 50%, आधी ही रहेगी, यानी आधा ही रिएक्ट कर पाया। तो 4 मोल में से सिर्फ आधा रिएक्ट करके कन्वर्ट हुआ B में, तो कितना हुआ आधा, उसका 4 का आधा कितना हो जाएगा 2। फिर B से जब C में गए तो यहाँ पर भी यील्ड कितनी गिवन है, 50%, यानी इसका भी आधा हो जाएगा। तो 2 मोल रिएक्ट किया, लेकिन प्रोडक्ट कितना मिला हमको, फाइनल 1 मोल ही प्रोडक्ट मिला। फिर C से जब D गए हम तो 1 मोल रिएक्ट करा और यील्ड कितनी थी, 100%, यानी 1 मोल रिएक्ट किया और कंप्लीट 1 मोल ही प्रोडक्ट हमको देखने के लिए मिला। तो फाइनल D में हमको क्या मिला, 1 मोल D मिला। अब मोलर मास का कैलकुलेट कर लेंगे सबको, ये तो सबसे ईजी स्टेप है। आंसर आएगा इसका 136 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, मल्टीपल करेक्ट है। द रिएक्शंस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ 1,3,5 ट्राईमिथाइल बेंजीन इज आर। रिएक्टेंट दे रखा है हमको एसीटोन, साथ में है कंसंट्रेटेड H2SO4 और हीट। अब इसका मैकेनिज्म तो बहुत ही बड़ा हो जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये एग्जांपल है एसिड कैटलाइज्ड एल्डोल रिएक्शन का। एल्डोल रिएक्शन हम कैसे पढ़ते हैं बेस में, लेकिन एल्डोल जो हमारी एसिडिक मीडियम में भी प्रोसीड करती है। थोड़ा सा मैं बताता हूँ कैसे। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर अवेलेबल है, अटैक करेंगे इस एसिड पे और कीटो फॉर्म जो है कन्वर्ट हो जाएगी इनॉल फॉर्म में। ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा, ऑक्सीजन का बॉन्ड ओपन करेगा, ये बन चुकी है इनॉल फॉर्म। अब सामने दूसरा हमारा कीटोन प्रेजेंट है,
ऑक्सीजन के लोन पेयर वापस आएंगे और अटैक करेगा, ये वाला कार्बन बॉन्ड हो जाएगा ओपन, यहाँ फॉर्म हो जाएगा हमारा OH। अब एसिडिक कंडीशन है और हीटिंग कंडीशन भी है, तो ये OH बाहर जाएगा, यहाँ पर हमारा बन जाएगा एल्कीन का फॉर्मेशन। अब इसके बाद थोड़ा मैकेनिज्म चेंज होता है, उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। फिर ये जो है रिएक्ट करेगा एसीटोन के साथ में, और जो हमको याद रखना है लास्ट में, हमारे पास 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन, और इसका नाम क्या होता है, मेसिटाइलिन, इसका फॉर्मेशन ये कर देगा। यानी एसीटोन की रिएक्शन जब मैं H2SO4 के साथ कराऊंगा और हीटिंग कंडीशन लूंगा तो मेसिटाइलिन का फॉर्मेशन ये बिल्कुल कर देगा। ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। बी को चेक करते हैं। एल्काइन गिवन है, एल्काइन के साथ एक मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है, हीट कर रखा है आयरन ट्यूब के साथ में, तो नंबरिंग दे देंगे। जहां पर मिथाइल लगा हुआ है इसको देना है लेस नंबर, यानी 1 और 2। तो लेस नंबर कौन सा, 1, तो यानी स्टार्टिंग यहीं से होगी। जहां पर मिथाइल लगा हुआ है वहां पे लेस नंबर 3 और 4। अब 3 छोटा नंबर है, 4 बड़ा नंबर है, इसलिए 3 को मैंने कहा रखा मिथाइल के पास में। 5 और 6, 5 छोटा नंबर है इसलिए इसको मिथाइल के पास में नंबरिंग करा। अब देखना कैसे, 2 अटैक करेगा 3rd पे, 4th अटैक करेगा 5 पे, और 6 अटैक करेगा 1 पर। इससे हमको अटैक कराना है। दोबारा देखेंगे, 2nd का अटैक 3rd पे, सीक्वेंस वही रहेगा, 3rd, 4th वाला अटैक करेगा 5th पे, और 6th वाला अटैक करेगा 1st पोजीशन पर। हमारी पहले रिंग बना लेनी है। अब ये एल्काइन जो है कन्वर्ट होगी एल्काइन में। 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड। 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा, 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है। 5 और 6 के बीच में रहेगा डबल बॉन्ड, 5, 6 के बीच में है डबल बॉन्ड। 1 पोजीशन पर क्या था, मिथाइल। 3rd पोजीशन पर क्या था, मिथाइल। 5th पोजीशन पर क्या था, मिथाइल। इसलिए नंबरिंग ऐसे दी थी ताकि हमारा आंसर एकदम सही निकले, यानी बी ऑप्शन भी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर कीटोन फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं और ऐसे लगे हैं कि साइड में 3 अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। रिएक्शन कौन सी है, ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन, Br2 और NaOH का यूज़ किया है, फिर हाइड्रोलिसिस का यूज़ किया है। ये सबको कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में सारे कन्वर्ट हो जाएंगे। तो C ऑप्शन तो हमारा हो जाएगा इनकरेक्ट। अगर हम डी ऑप्शन की बात करते हैं तो 1, 3rd और 5th पोजीशन पर लगा हुआ है एल्डिहाइड ग्रुप। रिएजेंट है ZnHgHCl। कौन सी रिएक्शन है, क्लीमेंसन रिडक्शन। क्या करेगी, एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगी एल्केन में, तो CH3 कन्वर्ट होगा, सॉरी CHO जो है कन्वर्ट होगा CH3 में। तो ये हमारा बन जाएगा 1,3,5 ट्राईमिथाइल बेंजीन या फिर मेसिटाइलिन। तो डी ऑप्शन भी होगा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन क्या होगा, ए भी करेक्ट, बी भी करेक्ट और डी भी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग रिएक्शंस व्हिच गिव्स टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन एज द मेजर प्रोडक्ट। तो पहले बेंजीन की रिएक्शन करा रखी है टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड के साथ में। रिएजेंट है NaOC2H5। अब ये क्या होता है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस की कंडीशन है, और स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, इससे पहले कोई और रिएक्शन प्रोसीड करे, सबस्ट्रेट कैसा है हमारा, हिंडर्ड है, ये एसिड एक H को पकड़ेगा और एल्कीन में कन्वर्ट कर देगा, Br- यहाँ से बाहर चला जाएगा, ये बन जाएगी एल्कीन। अब बेंजीन जो है एल्कीन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, बेंजीन भी हाई इलेक्ट्रोडेंसिटी पे है, एल्कीन खुद में हाई इलेक्ट्रोडेंसिटी पे है, तो रिएक्शन जो है आगे प्रोसीड नहीं करेगी। अब बी वाला ऑप्शन चेक करते हैं। बेंजीन की रिएक्शन करा रखी है, एक कार्बन चेन है, यहाँ पर लगा हुआ है Cl और AlCl3। अब AlCl3 हेलोजन एक्सेप्टर है, Cl- को एक्सेप्ट करेगा, जनरेट करेगा कार्बोकैटायन, और जहाँ पर भी कार्बोकैटायन बनेगा वहाँ पर हम देखेंगे रीअरेंजमेंट। ये बना है प्राइमरी कार्बोकैटायन। अगर हाइड्रोजन शिफ्ट कराते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो हमारा जनरेट होता है टर्सरी कार्बोकैटायन, जो कि हमारा काफ़ी स्टेबल है प्राइमरी कंपेयर में। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बेंजीन के, अटैक करेंगे इस पोजीशन पर, और हमारा फॉर्मेशन होगा टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड का। ये मैंने स्ट्रक्चर बना रखा था टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड का, यानी बी ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट आंसर। अब सी वाले को चेक करते हैं। एल्कीन है, बेंजीन है और एसिडिक मीडियम में है, कौन रिएक्टिविटी जिसकी ज़्यादा होती है, एल्कीन हमारी ज़्यादा रिएक्टिव होती है बेंजीन से, एरोमेटिसिटी हमारी जो है रिएक्टिविटी को कम कर देती है। एल्कीन रिएक्ट करेगी पहले एसिडिक मीडियम में और जनरेट करेगी हमारा कार्बोकैटायन, और जब हम कार्बोकैटायन को जनरेट करते हैं एल्कीन से, तो फर्स्ट स्टेप क्या रहता है, ऐसा कार्बोकैटायन जनरेट करेंगे कि हमारा कार्बोकैटायन स्टेबल हो, यानी मोर सब्स्टिट्यूटेड हो, इस पोजीशन पर जनरेट करेंगे, इस पर जनरेट नहीं करेंगे। यहाँ जनरेट हो हमारा टर्सरी कार्बोकैटायन, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, अटैक करेंगे, और फॉर्मेशन होगा हमारा टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन का।
अब चेक करते हैं डी ऑप्शन, बेंजीन की रिएक्शन है और यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल है। सामने गिवन है BF3। अब BF3 भी क्या होता है, एक लुईस एसिड है, इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन अपने लोन पे डोनेट करेगा और हमारे ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, O पॉजिटिव BF3 माइनस। अगले स्टेप में क्या होगा, ये ग्रुप बाहर जाएगा, जनरेट करेगा पॉजिटिव चार्ज। कैसा जनरेट हुआ है, प्राइमरी कार्बोकैटायन। फिर से रीअरेंजमेंट देखेंगे, 1,2 H शिफ्ट कराने के बाद हमारा जनरेट हो रहा है टर्सरी कार्बोकैटायन। बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स वापस अटैक करेंगे और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी डी ऑप्शन भी होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी, सी और डी तीनों ही होंगे करेक्ट आंसर। इस लेक्चर में इतने ही क्वेश्चन, ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कहीं कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।